हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ अनइज चैनल्स एंड माय नेम इज कोच कुमार। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर थे वो करने वाले हैं और हमारी एक क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट चल रही है। तो इसमें आज हमारा इनपुट एंड आउटपुट। तो इससे रिलेटेड में 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं एंड हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में समझने वाले हैं एंड करने वाले हैं। एंड बीच बीच में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको भी दूंगा होमवर्क में एंड वो आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाने हैं। तो चलो चलते हैं सीधे अपने बेस क्वेश्चन आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 40 तक। एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं पाइथन के अंदर एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, और ये क्यों जरूरी होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये भी हमारे ओरली क्वेश्चन तो इनको ऐसे बताता हूँ। इनपुट फंक्शन जो होता है हमारा, वो यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। एंड जो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है वो यूजर को आउटपुट शो कराता है, लाइक अ प्रिंट। जो हमारा प्रिंट होता है फंक्शन, वो क्या होता है, वो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, और जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो हमारा इनपुट फंक्शन कहलाता है। लेट्स मूव VS कोड एंड चेक करते हैं, ठीक है। इसमें आता हूँ यहाँ पे एंड पहले मुझे पाइथन की क्वेश्चन से पहले फोल्डर खोलना है। पाइथन PYTHON पाइथन क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे हम इसको करते हैं एंड ओपन। जैसे ओपन हुआ, आज हम क्या सीख रहे हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ INPUT इनपुट और आउटपुट डॉट PY। ओके, ये हमने किया, फाइल रेडी एंड हमारा फोल्डर रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हमें इनपुट आउटपुट के जितने क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा नेटवर्क थोड़ा लैग कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो हमसे कह रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन बताने हैं। तो सपोज करो मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। नेम नाम को मैंने वेरिएबल बनाया एंड उसमें मैंने कह दिया कि जो यूजर है वो अपना इनपुट दे, INPU इनपुट। एंड मैं इसके अंदर देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। जैसे यूजर आता है वो अपना नेम इनपुट देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड देन मैं यह चाहता हूँ कि यूजर आए अपना नेम एंटर करे एंड यहाँ पे वेट, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आके क्या कहता हूँ मैं, वेलकम टू। जो भी नेम है उसका नेम दे देता हूँ, WELCOM। मैं उसको वेलकम करा रहा हूँ, तो वेलकम टू। एंड जो भी वो हमारा यूजर है उसका वेलकम कराने के बाद मैं उसका नेम यहाँ पे शो कर देता हूँ, नेम, ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे उसका नाम आता है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे करते हैं इसको नेम एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा यूजर ने इनपुट लिया एंड इनपुट होने के बाद वो उसको शो कराएगा वेलकम टू यूजर का नेम। तो इसको करते हैं एक बार रन एंड लेट्स चेक इट। जैसे मैं करता हूँ इसको रन, तो इसको मैं कर देता हूँ हाइड एंड इसको कर देता हूँ ऊपर, जो कि आप क्वेश्चन समझ पाओ। तो यहाँ पे आया, मैंने अपना नाम लिखा AUSHIK कौशिक एंड KUMR। जैसे मैं अपना नाम दिया तो यहाँ पे मुझे आउटपुट होने वाला है वेलकम टू कौशिक कुमार एंड एंटर। तो जैसे मैंने कहा था हमारा आउटपुट आया वेलकम टू कौशिक कुमार। आई होप कि आप इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन दोनों अच्छे समझ में आ गए, दोनों का मेन पर्पस क्या है एंड किस लिए ये यूज होते हैं। इनका मोटिव आपको अच्छे से समझ में आ गएगा, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट फंक्शन एंड स्टोर इन पाइथन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये हमने कर लिया, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंटफ। तो ये भी हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। हमने एक कोड को करके 2-3 क्वेश्चन निपटा लिए। प्रोग्रामर या कोई भी आपसे इंटरव्यू या टीचर एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। जैसे वो पूछे इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, मेन पर्पस क्या होता है एंड क्यों ये यूज होते हैं। तो क्रिटिकल वो आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आउटपुट वो जो होगा आंसर वो सिंपल वे में देना होता है, ठीक है। चाहे आप कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, लेकिन कान पकड़ लोगे आराम से, ठीक। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस बताया था, ये भी आप कर लोगे आराम से कि जो प्रिंट टाइप होता है वो हमारे आउटपुट शो कराता है एंड जो इनपुट होता है वो यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। ये कह रहा है कि क्यों जो इनपुट फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न करता है स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो हमेशा ही स्ट्रिंग लेता है एंड ये पाइथन की एक फीचर है। अगर जैसे सपोज करते हैं, अब हम आते हैं ये वाले प्रॉब्लम को, कोड का कोड समझते हैं। सपोज करें मैं आता हूँ एंड यहाँ मैं कहता हूँ एक नाम का वेरिएबल है, इसको कर देता हूँ कमेंट। मैं इसको करता हूँ कमेंट एंड इसमें करता हूँ, मैं कहता हूँ ए नाम का वेरिएबल है एंड मैं चाहता हूँ इसमें INPUT इनपुट कराता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ एंटर नंबर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। देन मैं सेकंड को भी ऐड करता हूँ। फिर मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया, बी नाम में भी कहा इनपुट
मेरा सेकंड नंबर। देन मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं करता, अभी मैं टाइप कास्टिंग नहीं बताने वाला आपको, मैं कह रहा हूँ सम करा रहा हूँ, सम, और सम में कह देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, और मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट कराया, तो आउटपुट आप देखना कि आप सोचोगे कि इनको ऐड करके आउटपुट आएगा, बट ऐसा नहीं आएगा, तो ये क्या होंगे, कॉन्केटेनेट होंगे। तो करते हैं इसको एक बार एंड इम्प्लीमेंट करके देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कह रहा है मुझसे Q1, मैंने फर्स्ट नंबर 1 दे दिया, सेकंड नंबर मैंने 1 दे दिया, तो आउटपुट आना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू, बट आउटपुट क्या आएगा 11। बहुत बढ़िया। क्यों आया आउटपुट 11? क्योंकि इसने जो हमारा इनपुट है इसने क्या माना, नंबर्स को भी स्ट्रिंग माना। जब तक हम यहाँ पे कास्टिंग नहीं करेंगे, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ इंट कर देता हूँ, क्या यूज करता हूँ एंड जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया दोनों तरफ से। अब जैसे मैं इसी कोड को दोबारा रिपीट करता हूँ तो क्या आने वाला है, जैसे मैं 1 दूंगा तो यहाँ पे हमारा आएगा 2, लेट्स चेक इट, 1 एंटर 1, तो अब हमारा आउटपुट का आने वाला है 2 आंसर आने वाला है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसने हमने क्या कर दिया, इनपुट को टाइप कास्टिंग कर दिया। टाइप कास्टिंग वाले लेक्चर मैंने पहले पढ़ाया है, वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो अच्छे से, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा आ गया 2, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2। बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग क्यों होता है इसका मेन पर्पस समझ में आ गया। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम, हमने इनपुट फंक्शन बता दिया कि ये रिटर्न क्यों करता है। तो हम जो जो क्वेश्चन करते हुए चलेंगे उनको थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें पता पड़ते रहे। तो हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ये वाले वेट, तो हमने ये 5 क्वेश्चन आराम से कर लिए। बहुत बढ़िया। फिर क्या है, हाउ कैन यू कवर यूज इनपुट इनटू अ इंटीजर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने क्या किया था, मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर्स में फिल किया। देन हाउ कैन यू कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आउटपुट बताना क्या आएगा, इसी जो मैंने कोड दिया है इसी कोड को बताना है सिर्फ। देन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड हेड कोड वैल्यू इन प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए है। ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन देते हुए चलूंगा आपको, जो मुझे लगेंगे कि हाँ जो इजी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। देन व्हाट हैपन इफ यू ट्राई, जब आप ट्राई करते हो टू परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन यूजर इनपुट विदाउट टाइपिंग टाइप कन्वर्जन, तो क्या आउटपुट आता है। ये वाला क्वेश्चन हमने करा कि जब भी हम विदाउट टाइप कन्वर्जन इनपुट लेते हैं यूजर से, तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। एंड वो स्ट्रिंग होने की वजह से वो क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब वो जुड़ जाता है, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाता। ठीक है, उसका सम नहीं हो पाता, लेकिन वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इसको मैं चेंज करता हूँ इसका, इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द use of SAP parameter in a Python printf function with suitable example। ओके, तो इसका यूज कैसे करते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें ये करना है, एक क्वेश्चन SAP नाम का काम है, वेरिएबल लगाना है। तो मैं आता हूँ एंड में क्या करता हूँ, मैं एक नाम का वेरिएबल लेता हूँ एंड उसमें लिख देता हूँ कौशिक, में आया। ठीक है, एंड मैं आता हूँ एंड प्रिंट करता हूँ PRINT, प्रिंट। एंड प्रिंट करने के बाद मैं ए डॉट सेपरेट लिया एंड मैंने सेपरेट में मुझे क्या करना है, मैं सेपरेट को आगे इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें स्लैशिंग आए, स्प्लिट नहीं, सैप। देखो जैसे स्प्लिट आ रहा है, बट इसमें स्प्लिट आने पे क्या देगा, इससे हमें क्यों दे दिया, बट मुझे ये नहीं चाहता, मुझे चाहिए सैप, सेपरेट। तो मुझे सेपरेट चाहिए, तो ए डॉट सैप, जैसे मैं सेपरेट लगता हूँ एंड सेपरेट में मुझे चाहिए अंडरस्कोर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अंडरस्कोर, मुझे हर एक वर्ड पे सेपरेट चाहिए। तो क्या, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि भाई साहब व्हाट explain the use of SAP parameter, SAP parameter देना है in the printf function with suitable example। अच्छा, तो हम सेपरेट ऐसा करने चाह रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि सेपरेट इस तरीके से होगा। प्रिंट करता हूँ PRINT प्रिंट एंड इसको भी हटा देता हूँ जो मैंने इनपुट किया है, इनपुट को हटाता हूँ एंड सैप प्रिंट करता हूँ ए को, एंड जैसे मैं प्रिंट करता हूँ ए को यहाँ पे कर देता हूँ मैं सैप, सेपरेट इज इक्वल टू, सेपरेट में मैं क्या करना चाहता हूँ,
डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड करता हूँ एक बार इसको रन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑलरेडी दिस इज नॉट वर्क, ओके। एंड मारता हूँ सेपरेट, एंड सेपरेट में आके इसको पुट करता हूँ, देन लेट्स मूव। तो ये क्या कह रहा है, तो ए डॉट बी एंड ये आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू लिटरल स्ट्रिंग, जो हमारी ए हो क्या हमारी लिटरल स्ट्रिंग है। तो सपोज करते हैं इसको पूरे कोड को डिलीट करते हैं, एंड में आता हूँ PRINT प्रिंट, एंड प्रिंट में देता हूँ KAUSHIK KUMAR, एंड यहाँ पे आगे सेप सेपरेट, एंड सेपरेट में डबल स्क्वायर, ठीक है। चलो जी करते हैं एक बार इसको इम्प्लीमेंट एंड चेक करते हैं। सेपरेट स्पेस ये तो आ ही रहा है, एंड अंडरस्कोर, ये भी यार आउटपुट, लेकिन मुझे सेपरेट में मुझे चाहिए। अभी क्या कह रहा है भाई, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोड लाइन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, व्हाट हैपेंड टू, ये हमने अच्छे से कर लिया। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्सप्लेन द यूज ऑफ सेप पैरामीटर इन द प्रिंटफ फंक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो इस वाले क्वेश्चन करते हैं एंड मूव। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन बनाया, एंड मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ कौशिक, फिर इसके बाद कॉमा देता हूँ, फिर स्ट्रिंग देता हूँ KUMAR, फिर स्ट्रिंग देता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ, फिर लिखता हूँ कोड लाइफ 100x, फिर देता हूँ एंड, फिर मैं करता हूँ सैप सैप दिया। एंड सैप के बाद मैं क्या चाहता हूँ, हर उसके बीच में क्या आना चाहिए, अंडरस्कोर आना चाहिए। तो मैं आया एंड मैंने हर बीच में क्या चाहिए हमारा अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे हमारा अंडरस्कोर आएगा तो ये हमें सेपरेट कर देगा। लेट्स एंटर इट, एंड जैसे हमने कहा था सेपरेट में हमारा अंडरस्कोर आ गया नीचे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमने सेपरेट फंक्शन को यूज करना सीख लिया, एंड यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, एनीवन स्ट्रिंग एंड एंड इट एंड और एनीवन, जो भी आप चाहते हो वो कुछ लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक एंड फंक्शन होता है उसका यूज कर सकते हो, END एंड, और एंड फंक्शन को यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप जो लिखने वाले हो वो आपका इस वाली लाइन जो नेक्स्ट लाइन में होता है वो आगे आ जाता है। ये होता है एंड फंक्शन का काम। लेट्स मूव, एंड इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C, एंड इसको एंटर V, ठीक है। दो हो गए, एंड करता हूँ एंटर। तो देखो जैसे मैंने किया था, जैसे मैंने एंड फंक्शन लगाया, तो एंड फंक्शन की हेल्प से जो मेरी नेक्स्ट लाइन थी वो भी इसके सामने आ गई। अब सपोज करते हो कि मैं इस एंड फंक्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। एंड क्या होगा, ठीक, ये मेरी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा एंड फंक्शन का काम। आई होप कि आपको एंड फंक्शन और सेपरेट फंक्शन दोनों को ही अच्छे से यूज करना आ गया है। चलो जी चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ एंड पैरामीटर इन प्रिंटफ। तो हमने एंड पैरामीटर भी यूज कर लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड कह रहा है व्हाट इज फॉर्मेट आउटपुट इन पाइथन, व्हाई इट इज यूजफुल। जो हमारा फॉर्मेट है आउटपुट का पाइथन के अंदर वो क्यों यूजफुल है, क्योंकि वो एक तो काफी इजी होता है एंड सिंपल होता है, ठीक है। ये थोड़ी देर आपको खुद करना है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि हमें बतानी है एफ स्ट्रिंग,
ये क्या है, व्हाट इज एन एफ स्ट्रिंग, एक्सप्लेन इट एडवांटेज एंड, सॉरी, ये कह रहा है व्हाट इज एन एफ स्ट्रिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज विथ एग्जांपल। ठीक है जी, आते पहले एफ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो इसको करते कमेंट, जैसे करता हूँ इसको कमेंट, एंड यहाँ पे आता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ कुछ, जैसे नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ, या इनपुट से लेते हैं, ठीक है, वैल्यू भी इनपुट से लिया, एंटर योर नेम, फिर एक नाम, एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पे एज इनपुट कराता हूँ, फिर एज और इनपुट एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल ले देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है, एंड एंटर करा देता हूँ, सिंपल। अब पासवर्ड वो हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं इसको इंट में कर देता हूँ, इंट, तो पासवर्ड हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, तो इसको कर देते पासवर्ड, ठीक है। अब करता हूँ मैं एफ स्ट्रिंग का यूज, तो मैं करता हूँ प्रिंट करता हूँ, PRINT प्रिंट, एंड प्रिंट में कह देता हूँ कि एफ, ये शुरू में हमने एफ दे दिया, एंड एफ के बाद स्ट्रिंग आ गया। अब जब भी आप जब एफ शुरू में लिख देते हो, वहां से लिखना है योर नेम इज एंड सो ऑन, जो भी आपने डिटेल्स दी है वो सब आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे मैं आया, मैंने सिंपल लिख दिया एफ स्ट्रिंग, एंड इसके बाद क्या काम करना है, जो आपका ये है, तो मैं यहाँ पे लिखना हूँ योर नेम वेलकम टू, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हम सिंपल वे में लिखने वाले WLCO वेलकम टू, एंड जो भी नाम है यूजर का उसको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में लेना है, एंड जो आपने वेरिएबल्स बनाया है उसको इसमें पुट कर देना, ठीक है। फर्स्ट वर्ग इज डन। फिर कह रहा है कि हमने दूसरी चीज क्या मांगी, उससे एज मांगा, तो मैंने कह दिया यहाँ पे योर एज इज, कि आपकी एज क्या है, ये है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आओ एंड यहाँ पे हमारा वेरिएबल पुट कर दो, देन आते हैं एंड पासवर्ड, जो उसका पासवर्ड है वो उसको आते हैं, एंड योर पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड करा देते हैं, पास, अरे भाई, पासवर्ड, ठीक है, इस, तो हमने इनका पासवर्ड भी शो करा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा ना, तो जैसे मैं नाम दूंगा, एज दूंगा, पासवर्ड दूंगा, तो वही हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, एंटर किया, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम दिया AUSHIAKUMAR, जैसे मैं अपना नाम दिया, एंटर करा, एंड से एज पूछा है, एज है 18+, ठीक है, 18 कर दें, एंड एंटर पासवर्ड, पासवर्ड रेंडमली कुछ डाल दें, 1 2 3 4 जो भी है, एंड एंटर करते हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू कौशिक कुमार, एंड योर एज इज 18 एंड योर पासवर्ड इज ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे शो हो गए, इसको कहते हैं हम एफ स्ट्रिंग। इससे क्या होता है, हमारा कोड एक तो इंडस्ट्री लेवल का हो जाता है, दूसरा क्लियरिटी होती है, एंड चौथा ये फास्ट होता है, ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्लियर, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो हमने एफ स्ट्रिंग भी कर लिया बहुत अच्छे से, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट एंड फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, ये दोनों आपको बताने, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट एंड फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ये मैं, अरे ये तो मुझे आपको देना है ना होमवर्क, तो इसको हम करेंगे ग्रीन से, तो उसको मैंने कर दिया ग्रीन से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज स्किप सीक्वेंस एंड एक्सप्लेन एंड टैब /1 एंड विथ एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आपको ये शो कराना है जो हमारा एंड टैब ये है, इनका क्या यूज है। चलो तो आते स्टार्ट करते हैं, एंटर, ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ, एंड मैं प्रिंट, प्रिंट से लेता हूँ PRINT प्रिंट, एंड प्रिंट में आके मैं क्या करता हूँ, हमें एंड टैब ये सब चीज़ सिखानी है, तो आता हूँ, एंटर करता हूँ KUSHI कौशिक, एंटर, कॉमा देता हूँ, डबल स्लैश एंड स्लैश एंड स्लैश एंड देता हूँ, क्लोज कर दिया, देन कॉमा देता हूँ दोबारा, फिर करता हूँ KUMAR कुमार, तो इसको करते हैं स्ट्रिंग बनाते हैं जल्दी से, एंड स्ट्रिंग क्रिएट की थी हमने, अब स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, अब इसको आता हूँ एंड फिर मैं कॉमा देता हूँ, एंड कॉमा देने के बाद फिर मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग लेना है एंड डबल स्लैश टी, ये होगा टैब के लिए, फिर कॉमा देता हूँ, फिर करता हूँ कोड लाइफ अंडर एक्स, कोड लाइफ
100x। ओके, देन देता हूँ फिर कॉमा, फिर स्ट्रिंग देता हूँ एंड डबल स्लैश दे देता हूँ। ठीक है, डबल स्लैश देने के बाद फिर दे देता हूँ शिवम, शिवम का नाम, ये मेरा दोस्त है शिवम। स्लैश देता हूँ, फिर स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, फिर एक स्लैश देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। तो इसको देते हैं एंड यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम। ठीक है जी, एंड यहाँ पे फिर एक और स्ट्रिंग दे देता हूँ, एक स्ट्रिंग और दे देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे दिया जाए एबीसी डाल देते हैं, एबीसी। बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसको रन। अब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा एंड क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए काम आता है, हमारा टीएफ टैब लाइन के लिए आता है एंड सो ऑन। तो देखो, जो हमने ये वाले प्रिंट दिया, तो यहाँ पे जो जो कौशिक है वो हमारा प्रिंट हुआ, देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। एंड जो हमारा कौशिक के बाद ये टी लगा हुआ, टी ये क्या होता है, एक टाइप का इसने स्पेस दिया है। ठीक है, 4 स्पेसेस है। एंड जो हमारा कोड लाइन है, इसके बाद हमें स्लैश लगाना होता है, तो इसलिए हम डबल स्लैश का यूज करते हैं। देन ऐसे ही शिवम के बाद मैंने क्या करा, डैश स्टार का लगाना होता है, तो हमने स्टार का यूज करा। तो इसलिए हम नो का यूज करते हैं। जो कि आपको वो इसके वो क्या कहते हैं, स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम स्पेस कैसे देते हैं, तो स्केप सीक्वेंस कैसे देते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो 2 मिनट रुको। चलो चलते हैं। एंड यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि ये वाला हमने कर लिया बहुत अच्छे से, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट हेलो एंड हेलो वन। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे हम कॉमा लगाते हैं तो इसके एक बाद एक स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब भी हम प्लस लगाते हैं तो उससे हमारा क्या नहीं आता, क्या कहते हैं, एक स्पेस शो नहीं होता है, एक स्पेस नहीं आता। तो इस दोनों क्वेश्चनों को अभी करते हैं एंड इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, आते हैं इसको करते हैं कमेंट, प्रेस करो एंटर एंड मैं दोनों को ही एक साथ लिखने वाला हूँ, आप समझ जाओगे। PRINT प्रिंट किया मैंने, एंड प्रिंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ KUSHI की कौशिक, जैसे मैंने कौशिक किया एंड यहाँ पर कर दिया कॉमा एंड यहाँ पर कर दिया कुमार, KUMAR। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुमार, कौशिक कुमार, मैंने जोड़। देन अब मैं करना हूँ प्लस, PRINT प्रिंट, एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ KUSHI की कौशिक, एंड कौशिक के बाद क्या करता हूँ प्लस, प्लस के बाद फिर कौशिक कुमार, KUMAR। ठीक है, अब दोनों में आउटपुट में बताता हूँ आपको क्या आने वाला है। तो जो हमारे प्लस जो कोमा है, यहाँ पे एक स्पेस होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके जुड़ जाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें थोड़ा सा स्पेस रहेगा। तो कहते हैं इसको कंट्रोल एस एंड रन, लेट्स चेक इट। जैसे हमने कहा था जो कोमा वाला है उसमें एक स्पेस शो होगा, बट यहाँ पे हमारा एक भी स्पेस शो नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप ऐसा करते हो तो इसमें हम डबल स्लैश देते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ पे भी हमें एक प्लस लगाना होता है। ये होगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, अब जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा एक स्पेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आके थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, एक स्पेस शो करा एंड इसने एक स्पेस हमारा शो हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने ये चीज समझ ली कि दोनों में कैसा डिफरेंस होता है एंड क्या मेन पर्पस होता है दोनों का ही। चलते हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड उसको सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रीकॉशंस एंड शुड बी टेक विल टेक यूजर इनपुट इन पाइथन। ये हमने ले लिया है, ये आप कर सकते हो खुद, है ना। एंड कह रहा है कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना हाउ मल्टी इनपुट्स कैन बी टेक इन अ सिंगल लाइन, यूज इनपुट स्प्लिट। आप कैसे मल्टीपल इनपुट ले सकते हो यूजिंग स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से। एक सिंगल लाइन के अंदर आप मल्टीपल इनपुट कैसे ले सकते हो। तो इसको करते हैं कंट्रोल सी एंड एंटर इट। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी एंड इस क्वेश्चन को, ओहो, कंट्रोल जेड। चलो जी, हम क्या करने वाले, एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल में आते हैं और क्या करते हैं, हमें मैं कहता हूँ इंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ एंड इंट नाम में आता हूँ और एंटर करता हूँ INPUT इनपुट। इनपुट दिया एंड इनपुट देने के बाद एंटर नंबर, एंटर 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 दी NUMBERS नंबर्स, एंटर कर दो नंबर्स को एंड डॉट स्प्लिट डॉट एस स्प्लिट। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे आके डॉट स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ इसको एंटर एंड प्रिंट करा देंगे बाद में नंबर को, PRINT प्रिंट करा देते हैं
बाद में ए को, डॉट स्प्लिट एंटर, PRIN प्रिंट करा देंगे ए को, ठीक है। एंटर करता हूँ एंड लेट्स मूव। ये कह रहा है एंटर नंबर्स, तो जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर नंबर को, एंड क्या करने वाले हैं कि जैसे मैं नंबर करूँगा 1 2 3 4, तो मैं करता हूँ एंटर। तो क्या कहा इसने, इसने कहा हमसे टाइप एरर, int argument must be a string, a byte like object or a real number not list, ओके। तो ये करते हैं, इसको होता है क्लियर, क्लियर करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1, कहता हूँ उसको रन, एंटर इट एंड, अभी लूप वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। 1 प्लस 2 प्लस 1, एंटर इट, एंटर इट क्या कह रहा है, टाइप एरर। तो टाइप एरर को समझते हैं, टाइप एरर किस वजह से दे रहा है हमें। तो भैया जी ये हमसे टाइप एरर दे रहा है कि ट्रैक बुक मोस्ट कॉल नंबर, ओके, एंड टाइप एरर इंट आर्गुमेंट मस्ट बी है स्ट्रिंग, जो हमारे इंट आर्गुमेंट है वो मस्ट बी क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा जी, अब वाइट लाइक ऑब्जेक्ट, जो हमारा वाइट लाइक ऑब्जेक्ट है, और अ रियल नंबर नॉट लिस्ट, ये हमारे जो रियल नंबर है वो लिस्ट नहीं है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें आ रहा है आर्गुमेंट, पढ़ते हैं इसको, क्या है वेरिएबल्स। तो हमारा कह रहा है फंक्शन डेफ प्रिंट वैल्यू ऑब्जेक्ट एंड सेपरेट, जो वो हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है जी, एंड जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, फाइल फाइल सपोर्ट राइट स्ट्रिंग नॉन इज इक्वल टू नन एंड फ्लैश लिटरली फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, देन नन। देन यहाँ पे आते हैं एंड मूव करते हैं। हमें क्लास जो हमारी इंट है, ठीक है, एंड एक्स को हमारा कन्वर्टेबल टू इंट, जो कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है इंट को, ठीक है जी, एंड क्लास इंट एक्स जो हमारा बाइट कोड होगा एंड बिट, ओके। एंड अभी कह रहा है द फंक्शन इनपुट प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट सेपरेट। तो क्या करता हूँ, मुझे ये चाहिए कि मुझे एक लाइन में ही पूरे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैप फंक्शन का भी यूज कर लेता हूँ, मैप। अगर ऐसे नहीं होगा तो इंट इनपुट दिया, इनपुट के बाद हम किसका यूज कर सकते हैं, मैप का यूज कर सकते हैं। तो मैप का यूज करने के लिए यहाँ पे आता हूँ एंड करता हूँ मैं मैप, ठीक है। जैसे मैं मैप करता हूँ मैप, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैप, लिस्ट एंड मैप। ठीक है, हो गया यहाँ पे लिस्ट में नहीं गया, एंड यहाँ पे मैप हो गया, एंड यहाँ पे इंट हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे टाइप कास्टिंग। एंड करते हैं इसको एंटर इट करते हैं, एंड एंटर करने से जैसे मैं करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंटर। यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब कह रहे हैं वैल्यू एरर इनवैलिड लेटर्स फॉर इंट विद बेसिक 1 प्लस 2 1 प्लस 3, ओके। अब क्या देना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे CLER। आप मल्टीपल इनपुट तो ले रहे हो, बट हम यहाँ पे नहीं करा पा रहे, जो हम सिंबल्स दे रहे हैं वो शो नहीं करा पा रहे, ठीक है, तो इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। आते हैं अब क्या करने वाले, इनपुट में हम मल्टीपल्स इनपुट दे रहे हैं, बस हमें 1 दे दिया, 2 दे दिया, अरे जैसे हमारा 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन। जैसे एंटर करते हैं देन इट्स प्रिंट इट्स वर्क। तो हमें अगर इसमें ऑपरेशन लगाने होते हैं, ऑपरेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा आपके लिए। ऑपरेशन आप किस तरीके से लगा सकते हो, आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ए प्रिंट करोगे तो वहाँ पे ये ए देगा एंड सो ऑन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये हमने कर लिया कि हमें मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेने हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। बट आपको स्प्लिट का मेथड बता दो, जो स्प्लिट होता है वो एक नंबर को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, कि अलग अलग कर देता है। एंड जो हमारा मैथ फंक्शन है यहाँ पे फिल्टर करता है, एंड लिस्ट जो हमारी लिस्ट क्रिएट करती है। ये लिस्ट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो वहाँ पे भी इसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंड बेसिकली हमने पूरा पाइथन अच्छे से पढ़ा दिया, तो एक बार पहले वाली वीडियो जाकर देखो अच्छे से, एंड वहाँ से आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आराम से, की डिफरेंस बिटवीन इनपुट डॉट स्प्लिट एंड इनपुट डॉट स्प्लिट स्लैश। तो दोनों में ही डिफरेंस क्या है, तो आते हैं, तो इसी को क्या कर लेते हैं यहाँ पर आगे। इसमें आपने आउटपुट देखा स्लैश एंड डैश कॉमा, ठीक है, एट द रेट, एंड क्या करता हूँ मैं
5 के जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ के 3 एंड सो देन एंटर इट। एंड यहाँ पे क्या हुआ, इनवैलिड एरर लिटरस फॉर, क्यों एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास आउट कर दिया, इस वजह से ये एरर आ गया। ठीक है, एंड इसको करते हैं क्लियर, एंटर इट। अब क्या करना है, मुझे नंबर देने हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने टाइप कास्टिंग कर दिया तो टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग आपको नंबर देने होते हैं। देन एंटर इट। एंटर जैसे इन करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है पार्सर एरर लाइन 497626 अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ पे वो अनएक्सपेक्टेड टोकन हुआ 9 इज द एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, जो हमारा 9 है वो क्या हमारा एक्सपेक्ट वो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट है, इस वजह से यहाँ पे शो करता है। जो हमारा कॉमा है वो सिर्फ एक तक का ही लेगा। ठीक है, जैसे हमने किया एक एंड वो उसने हमारा एक तक का ही लिया। बहुत बढ़िया, तो करते हैं क्लियर एंड एंटर इट। एंड जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे आके इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एंड चेक इट एंड स्टार्ट एंटर। तो ऑलरेडी हमारा प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया, तो दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया अच्छे से, क्या डिफरेंस है एंड क्या मेन पर्पस है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर प्रोसेसिंग इट्स ऑन डिस्प्ले द आउटपुट विद अ सुटेबल एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था एंड ये वाला क्वेश्चन आपका था ये वाला एसेशन कैसे कर सकते हो। एंड आप सो सबसे पहले मैंने कराया था, ये वाले भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए एंड आप चीजों को समझ चुके हैं। एंड कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एंड इनपुट एंड प्रिंट अ वेलकम मैसेज। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ऑलरेडी हम करते हुए चले क्वेश्चन को एंड समझते हुए चले थे। एंड कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक द यूजर एज एंड इनपुट द डिस्प्ले, जिसमें हमने एज और नेम और पासवर्ड दिया था, सेम कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। ये वाला क्वेश्चन दिया जिसमें हमने दो इंटीजर्स में नंबर्स लिए थे एंड उनको प्रिंट किया, तो वो क्या हो रहे थे, कॉन्कैटिनेट हो रहे थे। ठीक है, देन वो कॉन्सेप्ट है, आप इनको एक एक बार खुद से करना। तो मैं इसको क्या देता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको, ये आपको मुझे बताने क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में, क्या आउटपुट आ रहा है इन लोगों का। ठीक है, ये वाले भी हो गया यूजर्स इनपुट एंड ये वाले भी हो गया। एंड कैन आई राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू फ्लोट पॉइंट नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट देम प्रोडक्ट। तो इसका भी ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ फ्लोट लगाना है, फ्लोट इनपुट का आपको टाइप कास्टिंग करनी है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक स्टूडेंट नेम रोल नंबर एंड कोर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नियरली। जैसे मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, जिसमें मैंने नेम और आपका एज एंड साथ में पासवर्ड दिया था, सेम कॉन्सेप्ट है। एक वेरिएबल बनाना है, स्टूडेंट नेम के नाम से नेम पुट करा देना, रोल नंबर का वेरिएबल बनाना है, रोल नंबर पुट करा देना, यूजर से ले लेना एंड कोर्स करा देना, यूजर से लेना एंड एफएसटी की तरफ से एकदम उसको प्रिंट करा देना। इट्स सिंपल वे। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक यूजर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज इनपुट एंड प्रिंट द फुल नेम। ये कराना हमें, इसको फुल नेम प्रिंट कराना है, वो आप कैसे करा सकते हो, चलो इसको कॉन्सेप्ट को हम करते हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये हमें करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। तो मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल बनाता हूँ, दो वेरिएबल बनाए मैंने, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो एफ एन के नाम से बना दिया मैंने वेरिएबल एंड यहाँ पे कहता हूँ इनपुट एंटर फर्स्ट नेम एंटर लास्ट नेम एंड प्रिंट कर दो, पी आर आई एन टी प्रिंट एंड प्रिंट कराता हूँ असिस्टेंट कैप से, मैंने कह दिया वेलकम टू नेम। ठीक है, जैसा आता हूँ एंटर करता हूँ एंड रन करता हूँ। एंड जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एंटर करो फर्स्ट नेम कौशिक, एंटर इट, के यू एम आर, एंटर, वेलकम टू कौशिक कुमार, इट्स डन। ओके, इट्स अ सिंपल प्रोग्राम। अभी आपको थोड़े थोड़े सिंबल मिलेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपको थोड़े थोड़े क्रिटिकल प्रोग्राम होते रहेंगे। ठीक है, एंड कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट पाइथन प्रोग्राम टू टेक द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एज इनपुट एंड कैलकुलेट इट्स एरिया एंड पैरामीटर। ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्या करना है आपको, इनपुट से
यूजर से इनपुट लेना, आपको एक लेंथ और एक विड्थ नाम का क्या बना देना है, इनपुट वेरिएबल्स में इनपुट देना है, एंड उसको क्या लगा देना आपको पैरामीटर लगा देता है एल इनटू विड्थ का, ठीक है। इट्स सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज करते हैं मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैंने यहाँ पे कह दिया इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कंप्लीट हट गया। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर विड्थ, एंटर योर हाइट, हाइट, ठीक है, यहाँ पर हाइट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे करना है विड्थ, योर विड्थ, ठीक है, विड्थ हो गया। एंड मैं यहाँ पे इसको निकालना चाह रहा, मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एफ एन इंटू एल एन, एंड इसको देते हैं एंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, एंड एंटर करता हूँ दिस रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आएगा, सिंपल, दिस आर ई एस यू एल टी रिजल्ट, ठीक है। बस मैं इतने लिख रहा हूँ दिस रिजल्ट, एंड ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहा, एंड एंटर करता हूँ एंड आउटपुट शो, जैसे मैं करता हूँ 2, हाइट जो है वो 2 है एंड विड्थ जो है वो 2 है, तो आउटपुट होगा 4। लेट्स व्हाट इज दिस गुड, अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप कास्टिंग और करनी पड़ेगी, आई एन टी इंट, एंड आप इसको करते हैं फ्लोट में, बिकॉज क्यों करें फ्लोट में, क्योंकि यूजर्स हमें जो हाइट है वो फ्लोट में भी दे सकता है, मतलब कि पॉइंटर में दे सकता है, तो इस दोनों को अभी समझते हैं। जैसे मैंने इसको टाइप कास्ट किया एंड इससे मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। करते हैं दोबारा रन, पर इसको क्लियर कर देता हूँ, CLER, फिर करते हैं कंट्रोल प्लस एन एंड एंटर करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया 2.5, एंटर इट, देन 2.5, एंटर इट, 2.5, एंटर इट, तो हमारा आउटपुट आएगा 6.25, एंड इसको आप कैलकुलेटर भी करोगे तो 6.25 ही आएगा। तो फ्लोट का फायदा ये होता है। देन एक और बात समझो, जैसे मैं आता हूँ एंड दोबारा एंटर करता हूँ, मैं सिंपल भी इंटीजर वैल्यू दूंगा, इंटीजर वैल्यू देने पर हमें फ्लोट वैल्यू ही शो करेगा, जैसे 4 इज रिजल्ट, इसने हमें फ्लोट में दे दिया एंड इसने इनपुट में दे दिया, ठीक है। आई होप आपको आउटपुट समझ में आ गया एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देखने वाले हैं, क्लियर करते हैं इसको, CLER क्लियर, एंड क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनने हैं। बेसिक काफी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, एंड ज़्यादातर प्रोग्राम से, तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका, तो मुझे आपको क्वेश्चन देने ही है, क्योंकि अगर मैं कराने बैठूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, एंड सभी क्वेश्चन जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बस आपको फॉर्मूले लगाने एंड उनको पुट करना है, सिंपल। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड इनपुट एंड कैलकुलेट द एरिया। तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है पाइथन का, वो सॉरी सर्कल का रेडियस लेना, आर लेना आपको, एंड पाई आर स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगा देना है, देन सॉर्ट आउट, जो मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए उनकी हेल्प से आपको करना है। फिर कह रहा है राइट पाइथन प्रोग्राम टू टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड इनपुट एंड कैलकुलेट द टोटल एवरेज मार्क्स, आपको कैलकुलेट करना है टोटल एंड एवरेज मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है write a program to take a basic salary of employer as input and display the salary, यूजर की और जो एम्प्लॉयर है उसकी सैलरी को इनपुट लेना है एंड उसको डिस्प्ले कराना है। देन कैन आई राइट a program to take the price of 3 products as input and calculate the total bill, एंड कैलकुलेट करके दिखाना है कि टोटल बिल कितना हुआ। तीन आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है जो यूजर लेगा एंड उसका इनपुट लेना है एंड उसका आउटपुट आपको प्रिंट कराना है, इट्स सिंपल। एंड इसमें से 2-3 क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन इट्स इनपुट एंड कन्वर्ट्स इनटू अ फ़ारेनहाइट, आपको क्या करना है केल्विन में टेम्परेचर इनपुट लेना है एंड फ़ारेनहाइट में आपको शो कराना है, देन सीधा फॉर्मूला पुट करना है एंड ऐसे सेम इसका रिवर्स कर देना आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एंड इनका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आउटपुट क्या रहा है एंड कोड क्या था, फिर मैं वहाँ पे उसको करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक द यूजर बर्थ, यूजर का बर्थ लेना एंड इनपुट कराना एंड कैलकुलेट द करंट एज, कैलकुलेट करनी है करंट एज को, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एज अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में आपको दो नंबर्स लेने यूजिंग स्प्लिट के हेल्प से एंड डिस्प्ले कराना देयर सम, उनका सम डिस्प्ले कराना है, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहा है राइट
पाइथन प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर्स एज सिंगल लाइन डिस्प्ले टू लार्ज नंबर, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है राइट प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एंड प्रिंट इट अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। आपको क्या करना है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ज्यादा वो नहीं है, बस आपको सीधे फंक्शन पुट करना है एंड देन इट्स वर्क। जैसे मैं आता हूँ एंड में आता हूँ, इसको करता हूँ क्या कमेंट, मैंने आया एंड मैं क्या करता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ एंड इसमें क्या कर देता हूँ KUSHIK कुमार कुमार, ठीक है। एंड प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट प्रिंट कर देता हूँ ए डॉट अपर अपर फंक्शन, अपर किसको करना है, ए को करना है, ठीक है। अच्छा जी ठीक है। एंड ऐसे में करता हूँ लोअर प्रिंट एंड प्रिंट करता हूँ लोअर, जैसे एंटर करता हूँ एंड ये लेस सेकंड, तो क्वेश्चन मारा था। एंड जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एक आध को क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिना का वेरिएबल लेता हूँ एंड इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, कोड लाइफ एड्रेस लिखने वाला हूँ एंड कैपिटल में मैं इसको लिखने वाला हूँ, कैप लॉक किया सीओडी कोड लाइफ 100x, ठीक है। एंड इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बी ले देता हूँ, लोअर को आगे बस बी करना मुझे, ठीक है। तो आपको लोअर पता पड़ जाएगी लोअर केस करना है अपर केस होगा, तो लेट्स मूव इट। हमने क्या हुआ, अपर केस को लोअर केस में कर लिया एंड लोअर केस को अपर केस में कर लिया, इट्स डन। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वाले क्वेश्चन कर लिया एंड ये आपका है ही होमवर्क। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और है जिसका हमें आउटपुट एनालाइज करना है। यहाँ पे कह रहा है हमसे राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ सेंटेंस एज इनपुट एंड डिस्प्ले। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं एंड फर्स्ट कैरेक्टर बताना है एंड लास्ट कैरेक्टर बताना है, बहुत बढ़िया। किसकी हेल्प से, इनपुट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट टेक द फॉलोइंग इनपुट्स। हमें इनकी हेल्प से एक प्रोग्राम बनाना है एंड उसको डिस्प्ले कराना है। नेम ले ले, रोल नंबर, एज, कोर्स, सेमेस्टर एंड कॉलेज का नेम। देन नेक्स्ट प्रोग्राम जो कह रहा है हमसे, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ पर्सनल प्रोफाइल एंड जनरेट दैट टेक नेम, एज, सिटी, हॉबी एंड फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एफएसटिंग कैसे करना है एंड ये आपको वेल डन। तो ये इन दो क्वेश्चनों को मैं करके ये थोड़े, अगर आप इन दो क्वेश्चनों को भी कर लोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो पहले वाले थे वो रिकॉल हो जाएंगे एंड आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा वेरिएबल करना है, वेरिएबल को उठाना है, वेरिएबल के अंदर डाटा देना है, ये इनपुट लेना है यूजर से आके एंड जैसे आप यूजर से आके इनपुट लेते हो उसको आपको स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करा देना है, इट्स सिंपल। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग आउटपुट कराना है एंड नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे शो करा देना डाटा, इट्स सिंपल। इतना सा काम है एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने आपको जैसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन थे एंड काफी सारे क्वेश्चन आपको दिए एंड जो समझाने वाले क्वेश्चन थे उन्हें आपको समझे, सारे कॉन्सेप्ट जो घूम रहा है हमारे इनपुट आउटपुट पे घूम रहा है एंड मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए एंड लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट आपको निचोड़ कर दे दिया। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर जैसे आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका इनपुट आउटपुट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।